आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले दो क्लासेस में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर किस प्रकार से होते हैं, निज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से आपके डिप्लीशन रीजन या अवक्षय परत किस प्रकार से होती है, डायोड हमारा पीएन संधि डायोड किस प्रकार से होता है, और साथ ही साथ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं आपका लाइट एमिटिंग डायोड या जिसको कहा जाता है आपका प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे फोटो डायोड और आगे की स्थिति पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे फोटो डायोड के विषय में। देखिए, जैसा कि हम और आप जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फोटो डायोड। क्या है? फोटो डायोड। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि डायोड क्या है, तो डायोड देखिए, एक तो शब्द आ गया डायोड। क्या शब्द आया? डायोड आया। अब डायोड अगर देखा जाए तो डायोड वास्तविकता में क्या होता है? डायोड वास्तविकता में पीएन संधि जोड़ होता है। इसके विषय में पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है। ठीक है, डायोड को अगर आप और हम देखेंगे तो डायोड मुख्य रूप से क्या है? डायोड एक ऐसी युक्ति है, डायोड के विषय में जब बताया था तो मैं रिवाइज कर उसको कर देता हूं कि भाई डायोड क्या है। तो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, अर्थात एसी को डीसी में परिवर्तन करने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? डायोड के द्वारा किया जाता है। ये हम लोग जानते हैं। भाई डायोड क्या करता है? डायोड जो है क्या है? एक प्रत्यावर्ती धारा को या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने का काम करता है। डायोड के विषय में जब हम लोगों ने बात करी थी तो चर्चा की थी लाइट एमिटिंग डायोड, जिसका नाम था प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब प्रकाश उत्सर्जक का मतलब क्या है? कि यदि क्या हो, डायोड को वैद्युत ऊर्जा दी जाए और प्रकाश का उत्सर्जन हो तो क्या कहलाए? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। उदाहरण के लिए आपको यह बताया गया था, क्या बताया गया था कि भाई इसमें क्या होता है, जैसे चार्जर है, चार्जर में आपने देखा हो जो इंडिकेटिंग वाली जो लाइट होती है, इंडिकेशन की जो लाइट होती है, वो क्या होता है? वो मुख्य रूप से क्या है? वो मुख्य रूप से आपका प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है। एलईडी है या नहीं है? ठीक। अब यहां इसका नाम क्या कहा गया है? फोटो डायोड। अर्थात डायोड तो है लेकिन ये फोटो डायोड का मतलब अगर देखेंगे तो ये क्या करता है? तो फोटो डायोड का मुख्य रूप से कार्य क्या है कि ये प्रकाश ऊर्जा को, ध्यान से समझेंगे, ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है? ये वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फोटो डायोड का अगर कार्य देखा जाए तो फोटो डायोड का कार्य यह है क्योंकि
ये क्या करता है, ये प्रकाश को ग्रहण करता है और उस प्रकाश को ग्रहण कर जो इस फोटो डायोड पर गिरने वाले प्रकाश को ये क्या करता है, ये वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फोटो डायोड प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। किस पर? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर निर्भर होता है। साथ ही साथ में अगर हम इसका सिंबल देखें, देखो ये इस तरह से अगर देखेंगे, ये क्या है, तो आपने देखा कि सर ये डायोड है। क्या है? डायोड है। डायोड में एक हिस्सा पॉजिटिव होता है और इस पॉजिटिव हिस्से को एनोड कहते हैं और नेगेटिव हिस्से को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ये आपने पढ़ा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन फोटो डायोड में क्या होता है? अब जैसे एलईडी का आपने सिंबल देखा होगा, तो एलईडी में क्या होता था? प्रकाश उत्सर्जन होता था, अर्थात डायोड से प्रकाश बाहर निकलता था, इसलिए प्रकाश के तीर बाहर होते। लेकिन ये क्या है? ये फोटो डायोड है और फोटो डायोड में अगर आप देखेंगे तो फोटो डायोड में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा आती है और प्रकाश ऊर्जा आने के बाद में उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए जो फोटो डायोड होता है, उस फोटो डायोड में हमारा जो इंडिकेटर का जो तीर है, वो तीर हमेशा अंदर की ओर रहता है, क्योंकि जैसा कि हम और आप जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य फोटो डायोड के द्वारा किया जाता है। तो ये जो फोटो डायोड है, अर्थात प्रकाश आएगा तो फोटो डायोड क्या करता है, इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। ये मैं इसलिए इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि एलईडी में तीर बाहर की तरफ निकलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एलईडी का नाम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, या जिसको कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब जब उत्सर्जन है तो उत्सर्जन बाहर की ओर होगा और जब आप ग्रहण कर रहे हैं तो अंदर की ओर होगा। यह बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा एक ही बात आपको याद रखनी है कि ये जो फोटो डायोड है, ये फोटो डायोड हमेशा किसमें काम करता है? तो ये पश्च अभिनति में काम करता है। पश्च अभिनति क्या है? दो प्रकार के बैटरी का सप्लाई या कनेक्शन की दो प्रकार से स्थितियां हैं। पहली है अग्र अभिनति, बता चुका हूं, वैसे मैं फिर से रिवाइज कर दे। देखिए अग्र अभिनति क्या है? अग्र अभिनति को कहा जाता है फॉरवर्ड वाइस और पश्च अभिनति को कहा जाता है रिवर्स वाइस। अग्र में क्या है? आगे, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने क्या किया? बैटरी के पॉजिटिव सिरे को जोड़ दिया, तो अग्र अभिनति कहलाएगा। बैटरी के नेगेटिव सिरे से नेगेटिव को जोड़ दिया तो अग्र अभिनति कहलाएगा। लेकिन यदि डायोड के पॉजिटिव सिरे को क्या है? बैटरी के नेगेटिव, तो उल्टा हो गया। पॉजिटिव को किससे जोड़ा है? नेगेटिव से। नेगेटिव को किससे जोड़ा है? पॉजिटिव से। तो क्या हुआ? उल्टा हो गया। इस प्रकार से इसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पश्च अभिनति। अर्थात फोटो डायोड हमेशा और हमेशा किस पर काम करता है? तो ये पश्च अभिनति पर कार्य करता है। ये बात समझ में आ गई? यहां तक मुझे लगता है किसी प्रकार के वो नहीं है। अच्छा जी, अब आप एक चीज याद रखिएगा, सामान्य रूप से आपको यह समझना है कि ये जो फोटो डायोड है, ये फोटो डायोड करता क्या है। देखिए सबसे पहले अगर फोटो डायोड के विषय में बात आती है तो ज्यादा समझना नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर रखिए। फोटो डायोड अर्थात जो वैद्युत प्रकाश है उस प्रकाश पर कार्य करने वाला ये डायोड होता है। अर्थात वैद्युत प्रकाश को किसमें, या प्रकाश जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को ये वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जब प्रकाश की बात आती है और वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, अर्थात किस पर कार्य करता है? तो यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर कार्य करता है।
क्योंकि डायोड है तो डायोड में सप्लाई बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, बैटरी के कनेक्शंस होने चाहिए। और बैटरी के कनेक्शंस की दो स्थितियां हैं, या तो अग्र अभिनीति होगा या पश्च अभिनीति होगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ो तो अग्र अभिनीति, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ो तो अग्र अभिनीति। मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा तो फॉरवर्ड बाइस या अग्र अभिनीति होता है। इसी प्रकार से पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ लेते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, पश्च अभिनीति कहेंगे। यहां तक मुझे लगता है अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिए सामान्य रूप से क्या करेंगे। अब यहां पर बात आती है कि फोटो डायोड का सिद्धांत क्या है। तो फोटो डायोड के सिद्धांत को अगर हम लोग देखेंगे तो मुख्य रूप से क्या है, देखो सबसे पहले तो यहां अगर हम लोग देखेंगे तो देखो ये फोटो डायोड में हो क्या गया है, ये थोड़ा उल्टा हो गया है। कैसे हो गया, देखो ये पी नहीं होता, पी होता है इधर। ये थोड़ा इमेज बनाते समय एरर हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो इमेज दिख रही है आपको, प्रॉपर दिख रहा होगा अभी आपको, ठीक है। चल थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं इसको। देखिए अगर इस प्रकार की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो देखिए बैटरी को कनेक्शन से अगर हम लोग देखेंगे तो सामान्य रूप से दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है, देखो पहली स्थिति अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। यहां देखिए ये है आपका नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव, ठीक है। पी फॉर पॉजिटिव एंड एन फॉर नेगेटिव। डायोड को जब आप क्या करेंगे, जब आप देखिए दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है अग्र अभिनति। अगर फोटो डायोड की बात की जाए तो इसको अग्र अभिनीति में अगर जोड़ा जाएगा, अर्थात पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाएगा, तो ऐसी स्थिति तो में ये तो कार्य करेगा नहीं। लेकिन जब इसको पश्च अभिनीति में जोड़ा जाएगा, पश्च अभिनीति किस तरीके से, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो क्या होगा, जब आप इसको पश्च अभिनीति में जोड़ेंगे अर्थात नेगेटिव को पॉजिटिव से पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में धारा का बहना शुरू हो जाएगा। और धारा कहां से बहेगी, धारा बहेगी एन से लेकर कहां तक, एन से लेकर पी की ओर बहेगी। ठीक है भाई। अच्छा जी, फॉरवर्ड वाइस में ये काम नहीं करता, लेकिन फॉरवर्ड वाइस में रखा जाएगा तो एज अ डायोड ही ये कार्य करता रहेगा। जैसे कंप्यूटर के पंच कार्डों में या प्रकाश के संचालित, प्रकाश जो ऐसी कुंजियां जो है, कुंजी कहने का मतलब होता है स्विच, ऐसे स्विच है ना, कहां कहां उपयोग होता है, प्रकाश के स्विच है ना, प्रकाश द्वारा संचालित या प्रकाश द्वारा चलने वाले स्विचों में इसका यूज होता है। ठीक है। तो
अगर आपसे पूछा जाए, जैसे सामान्य रूप से आपसे पूछा जाए कि बताइए फोटो डायोड हमेशा किस अभिनिति में कार्य करता है, तो फोटो डायोड हमेशा और हमेशा क्या करता है, ये हमेशा और हमेशा काम करेगा किस पे, फॉरवर्ड वाइस की जगह काम न करके ये रिवर्स वाइस में काम करेगा। प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जिस प्रकार से इसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसी प्रकार से सोलर सेल भी यही काम करते हैं, क्योंकि सोलर सेल भी क्या करते हैं, सौर ऊर्जा जो है उस सौर ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है जेनर डायोड। अगला जो डायोड है वो क्या है, जेनर डायोड है। देखिए अगला क्या है, जेनर डायोड या जीनर डायोड। आपकी क्लास में ज्यादा डिटेल है नहीं, लेकिन जो टॉपिक है हम चाहते हैं कि उन टॉपिकों को आपको सही रूप से कवर अप जो है वो आपको कराया जाए। ठीक है, अब बात होती है जेनर डायोड। देखिए जेनर डायोड का सिंबल क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। जेड की आकृति होती है, पॉजिटिव है तो इसको एनोड और इसको कैथोड कहा जाएगा। ये किस पे काम करता है, तो ये पश्च अभिनिति में काम करता है। पश्च अभिनिति अर्थात रिवर्स बाइस में काम करता है। रिवर्स बाइस में आप समझ सकते हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से न जोड़कर नेगेटिव से जोड़ा जाए, पॉजिटिव को किससे जोड़ा जाए, नेगेटिव से, नेगेटिव को किससे जोड़ा जाए, पॉजिटिव से, तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो है पश्च अभिनिति कहलाया जाता है। और जेनर डायोड हमेशा किस पर काम करता है, जेनर डायोड हमेशा काम करता है आपका किस पर, रिवर्स बाइस। ठीक है, चलिए ये बात आ गई। बाकी कोई आपके एग्जाम में डिटेल है नहीं इसकी। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो वो टॉपिक है आपका ट्रांजिस्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांजिस्टर की। ठीक है, चलो भाई, टॉपिक क्या है आपका, ट्रांजिस्टर। सबसे पहले अगर आप देखें तो ट्रांजिस्टर है क्या, और ट्रांजिस्टर की स्थिति हमारी किस प्रकार से है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रांजिस्टर से संबंधित क्लास 12th में अगर देखा जाए तो ये जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो टॉपिक हम और आप पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में कम से कम कुछ नहीं होगा तो कम से कम 6 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करें तो ट्रांजिस्टर को कहा जा सकता है ट्राई। अगर देखो ट्रांजिस्टर को कहा जाए तो क्या कह सकते हैं हम, ट्राई प्लस रजिस्टर, अर्थात ट्राई 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 का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, 3 होता है। अर्थात ट्रांजिस्टर में आपके 3 टर्मिनल होते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए क्या होता है, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, है ना, टर्मिनल कह दीजिए या बिंदु कह लीजिए, कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रांजिस्टर में 2 तरह की स्थिति आती है। पहला है
अंग्रेजी है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है इतना तो, अब आप 12th में आ गए हो। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। आपके 12th में नहीं है बट मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? जब आप बीएससी या बीटेक वगैरह करोगे तो आपको आएंगे। पहला है बाईपोलर ट्रांजिस्टर। बाई का मतलब होता है दो। आज जो है ये तीसरी क्लास है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जानते होंगे कि बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं। और दूसरा होता है अल्पसंख्यक वाहक। मुझे लगता है इन दो में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको कहा जाता है, बहुसंख्यक को क्या कहा जाता है? मेजॉरिटी कैरियर्स। और अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी कैरियर्स। नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले अगर आपने देखा होगा कि पीएन संधि डायोड में दो प्रकार की स्थितियां आपकी आती हैं। पहली प्रकार की स्थिति क्या थी? पहली प्रकार की स्थिति थी, जैसे एक तो होता है पी अर्धचालक और दूसरा होता है एन अर्धचालक, है ना? एक्सट्रिंसिक या जिसको कहते हैं बाह्य अर्धचालकों में दो प्रकार की स्थिति थी। अब सबसे जो आवश्यक, जो समझने वाली स्थिति है, यदि हम उसके विषय में बात करें तो हमें यह समझना होगा कि ये जो स्थिति है जो आवश्यक है ना? देखो P है, P फॉर पॉजिटिव। इसमें दो चीजें होती है, एक तो होते हैं आपके कोटर, सुना होगा होल्स जिसको कहा जाता है, और दूसरा होते हैं क्या? आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, अगर मान लीजिए, देखिए बाईपोलर का मतलब क्या है? यदि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों वाहक भाग लेते हैं किस क्रिया में, तो क्या कहलाएगा? बाईपोलर कहलाएगा। अर्थात जैसे अगर हम देखें, P है, अगर P फॉर पॉजिटिव सेमीकंडक्टर है तो इसमें बहुसंख्यक क्या होंगे? तो आपने कहा कि सर बहुसंख्यक P फॉर पॉजिटिव है तो हमारे बहुसंख्यक होंगे आपके कोटर। क्या होंगे जी? कोटर होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे कहा जाए कि अल्पसंख्यक क्या है, तो आप कहोगे कि पॉजिटिव में अल्पसंख्यक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव अल्पसंख्यक होंगे। तो ऐसे ट्रांजिस्टर जिसमें बाई अर्थात दोनों के दोनों वाहक धारा प्रवाह में कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बाईपोलर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। और यूनी का मतलब होता है एक ऐसे ट्रांजिस्टर जिसमें केवल और केवल क्या होता है? एक ही, चाहे तो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक, अगर धारा प्रवाह में मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो यूनिपोलर कहलाते हैं। बीजेटी ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरे होते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर यूनिपोलर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जेएफईटी, है ना? एग्जाम आगे पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जिसको कहते हैं जंक्शन फील्ड। जेएफईटी की फुल फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
और दूसरा होता है आपका मॉसफेट। क्या होता है? मॉसफेट। मॉसफेट की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ जी। तो क्या हुआ? इस प्रकार से ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब है जहां पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाहक दोनों के दोनों कार्यविधि में भाग लेते हैं, बहुसंख्यक बाईपोलर कहलाते हैं। और जहां पर केवल एक ही प्रकार के वाहक अर्थात कैरियर भाग लेते हैं, वो यूनिपोलर कहलाते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़े। अब देखो, सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर में हमने दो बातें पढ़ी। पहली स्थिति थी जिसको कहा जाता है कि ट्राई क्या कहा आपसे? आपसे कहा गया ट्राई रजिस्टर। ट्राई का मतलब होता है तीन। अर्थात अगर हम लोग देखेंगे तो सामान्य रूप से क्या होता है कि ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, अर्थात तीन सिरे होते हैं। पहला जो सिरा होता है, इस पहले सिरे को कहते हैं उत्सर्जक। उत्सर्जक, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एमीटर। ठीक है, क्या क्या है मैं उसके डिटेल में आऊंगा, पहले तीन टर्मिनल पर ध्यान देते हैं। तीन टर्मिनल होते कौन कौन से? दूसरा टर्मिनल क्या है? दूसरा टर्मिनल होता है सॉरी, आधार। या जिसको कहा जाता है बेस। पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका उत्सर्जक, दूसरा हो गया आधार, और तीसरा होता है संग्राहक। या जिसको कहते हैं कलेक्टर। सबसे पहले आप अगर डायोड ट्रांजिस्टर के विषय में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपने यहां दो बातें देखी कि ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होता कैसे है, अर्थात ट्रांजिस्टर का निर्माण कैसे होता है। जब दो पी टाइप के सेमीकंडक्टरों के मध्य एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लगा दिया, या दो एन टाइप के सेमीकंडक्टरों के मध्य एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगा दिया, तो यहां क्या प्राप्त होगा? तो यहां पर आपको ट्रांजिस्टर प्राप्त होंगे। अर्थात ट्रांजिस्टर मुख्य रूप से दो पीएन डायोड का समूह होता है। अर्थात ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं? दो पीएन डायोड होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, और भी डिटेल में आएंगे, फिर आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी के लिए इतना समझ लो। अब देखिए है क्या, यहां हमारे पास स्थिति क्या है? आपने देखा कि एक होता है उत्सर्जक। उत्सर्जक का मतलब क्या है?
उत्सर्जक का मतलब है जो उत्सर्जन कर रहा है या उत्सर्जन करने वाला धारा है। अब धारा जो है वो धारा क्या होगी, धारा उत्सर्जक ने दी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए, मैंने आपको जब 100 रुपए दिए हैं तो मैं 100 रुपए जब मैंने आपको दिए तो मैं क्या हो गया, उत्सर्जक हो गया। मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं, आप क्या हुआ और मैंने आपसे कहा कि 100 रुपए ये लेकर जाओ और जाके आप सर को दे देना, है ना, या अपने पिताजी को दे देना। आपने क्या किया, आपने एक सिंपल सा काम किया, आप गए और आपने 2 रुपए की टॉफी ली और 2 रुपए की टॉफी लेने के बाद में 98 रुपए आपने क्या दे दिए सर, आपके पिताजी या कोई भी सर है उनको दे दिया आपने। क्या हुआ, मैं कौन हुआ, मैं हुआ आपका उत्सर्जक। आप कौन हुए, आप आधार हुए। और किसने जाकर इकट्ठा किया, तो किसी थर्ड पर्सन ने या आपके फादर साहब ने इसको इकट्ठा किया, तो वो क्या हो गए, संग्राहक हो गए। लेकिन आप मुझे बताइए संग्राहक को क्या मिला, तो 98 रुपए मिला। आपने कितने लिए, तो 2 रुपए लिए, तो टोटल कितने थे कि 100 रुपए थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उत्सर्जक से जितनी धारा प्रवाहित होगी उतनी धारा कहां कहां मिलेगी, बेस में और कलेक्टर में मिलेगी। अर्थात उत्सर्जक की धारा का योग आधार में धारा और संग्राहक में धारा के योग के बराबर होता है। यह बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, साथ ही साथ एक स्थिति और समझनी है आपको, आपने शायद ध्यान दिया हो, तो हमने क्या किया है, हमने देखा यहां पर क्या हुआ कि ये जो आधार है ना, आधार, इस आधार को हमने थोड़ा सा पतला बनाया है एज कंपेयर टू उत्सर्जक और संग्राहक के। अगर देखा जाएगा तो हमने आधार को क्या बनाया है, पतला बनाया है। बनाया है या नहीं बनाया, तो आपने कहा कि हां जी सर बनाया है। क्यों बनाया है, इसका रीजन क्या है। देखो ऐसा है, आपने एक शब्द सुना होगा जिसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन या अवक्षय परत। मान लीजिए यहां पर 10 जो है होल्स हैं, ठीक है, और बीच वाला क्षेत्र भी इतना ही बड़ा होता और वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो क्या होता, 10 होल्स 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में मिलते और मिलकर उदासीन हो जाते। तो क्या वैद्युत धारा जो है, क्या वैद्युत धारा का प्रवाह हो पाता, नहीं हो पाता, क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए हमारे पास आवश्यक इलेक्ट्रॉन्स या कोटर मौजूद ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स या कोटर मौजूद नहीं है तो मुझे एक बात बताओ सिंपल सा, कि भाई ऐसी कंडीशन में ये धारा प्रवाहित होगी तो कैसी होगी, नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या किया जाता है, बेस को पतला बनाया जाता है। मान लीजिए अब देखो फॉर एग्जांपल, आप कहें कि सर ऐसी कैसे स्थिति है, जैसे मान लो यहां क्या है, यहां मान लीजिए क्या है, यहां 4 हमारे क्या हो गए हैं, 4 हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वाला कोटर इससे मिला तो डिफ्यूज हो गया, ये इससे मिला डिफ्यूज हो गया, ये इससे मिला डिफ्यूज हो गया, ये इससे मिला ये डिफ्यूज हो गया, ये इससे मिला ये डिफ्यूज हो गया। लेकिन बाकी बचे हुए 5 तो रह गए, तो वो 5 कहां पहुंच जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे कलेक्टर में। तो इस प्रकार से धारा जो है वो संपूर्ण रूप से प्रवाहित होती रहे, उत्सर्जक से धारा संग्राहक तक पहुंचती रहे। तो ऐसी स्थिति के लिए हमेशा और हमेशा बेस अर्थात जो आधार है उस आधार को क्या किया जाता है, उस आधार को हमेशा और हमेशा कैसा बनाया जाता है, पतला बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आज की हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि आपका कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव है या यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप हमें आपकी स्क्रीन पर चलने वाले नंबर 7505123753
7505123688 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। रोजाना 11 बजे आपको आपकी क्लास मिलेगी, तो इसलिए 11 बजे जो है वो आप क्लास से जुड़ना न भूलें। थैंक यू।